हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे लाइट के नेचर पर। लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल है, वेव है। ये लाइट में डबल नेचर है। लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, लाइट डुअल नेचर भी है। लाइट के नेचर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी है लाइट के बारे में उसको समझेंगे। न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट पार्टिकल है। जैसा नाम से हमें पता चलता है कि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी, और ये पार्टिकल जो किसी भी लाइट सोर्स से इमिटेड होते हैं, ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लाइट की स्पीड से। और इनकी जो वेलोसिटी है वो रेयर मीडियम में कम होती है एज ए कंपेयर टू डेंसर मीडियम में। यानी इन पार्टिकल की स्पीड, ये जो लाइट है, इस लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा है एज ए कंपेयर टू रेयर मीडियम में, न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से। न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी है, ये न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी है। न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से बहुत ऐसे कंसेप्ट को प्रूव कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है। ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये जो फिनोमेना है, ये न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी का सपोर्ट करते हैं और न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लाइट में एक नया कंसेप्ट और भी है, वो है हाइगेन्स की वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी कहती है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। और ये लाइट जिस लाइट सोर्स से इमिटेड होती है वो वेव के फॉर्म में इमिटेड होती है, और वेव के फॉर्म में लाइट सोर्स के अराउंड प्रोपगेट करती रहती हैं। लाइट जिस प्लेस पर प्रोपगेट करती है, लाइट वेव जिस प्लेस पर प्रोपगेट करती है, मूव करती है, ट्रेवल करती हैं, उस प्लेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट उस प्लेस का नाम है, उस जगह का नाम है जिस जगह पर कोई भी लाइट वेव प्रोपगेट कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन है कि जितनी भी लाइट प्रोपगेट कर रही है, जितनी भी लाइट मूव कर रही है, उन सभी का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। वो सभी कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ प्रोपगेट करें, मूव करें, उन सभी के ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन सबकी वेवलेंथ सेम हो। अगर ऐसा है तो लाइट वेव जिस प्लेस पर प्रोपगेट कर रही है, मूव कर रही है, उस प्लेस को हम वेव फ्रंट कह सकते हैं। लाइट सोर्स की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये वेव फ्रंट कई तरह का हो सकता है। जैसे प्लेन वेव फ्रंट, जिसे हम लोग पैरेलल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर लाइट वेव पैरेलल मूव कर रही है एक दूसरे से, तो उन वेव की वजह से प्लेन वेव फ्रंट बनता है, जिसे हम लोग पैरेलल वेव फ्रंट कहते हैं। फिर दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तीसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट भी दो तरह का है, जैसे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो सकता है, और प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी वेव फ्रंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, प्लेन को स्फेरिकल में, स्फेरिकल को प्लेन में। तो ये हमारे पास हाइगेन्स की वेव थ्योरी है। हाइगेन्स की वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट वेव सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, चाहे वो मीडियम हो, वैक्यूम हो, एयर हो। अगर वैक्यूम है तो वहां पर एक वर्चुअल मीडियम है जिसे ईथर कहते हैं। ईथर जैसे वर्चुअल मीडियम में कोई भी लाइट प्रोपगेट करती है, कर सकती है। फिर इसके बाद लाइट के बारे में एक तीसरा कंसेप्ट आता है। उस तीसरे कंसेप्ट का नाम है डी ब्रोगली वेव थ्योरी। डी ब्रोगली वेव थ्योरी कहती है कि लाइट में डबल नेचर है। लाइट पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है। लाइट में जो डुअल नेचर का कंसेप्ट आता है, वहां से एक फिजिक्स में एक नया चैप्टर बन के आता है, जिसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। डी ब्रोगली के वेव थ्योरी को प्रूव करने के लिए, डी ब्रोगली के पार्टिकल थ्योरी को प्रूव करने के लिए, डी ब्रोगली के डुअल नेचर को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली के डुअल नेचर के कंसेप्ट को प्रूव करता है
कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी, कोई भी डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई एटम्स है, या कोई हैवी चार्ज पार्टिकल है, या कोई अदर चार्ज है, किसी भी तरह का कोई भी है, चाहे हम क्वार्क की बात करें, या कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, या कोई भी मटेरियल अगर मूव करेगा तो उसके मोशन की वजह से उस मटेरियल के मोशन की वजह से वेव डेवलप होगी, और उस वेव को हम कहेंगे मैटर वेव, क्योंकि ये वेव किसी मटेरियल के मोशन की वजह से डेवलप हो रही है, इसलिए इस वेव को हम कहेंगे मैटर वेव कहेंगे। और इस वेव की जो वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ हम जो कैलकुलेट करते हैं, उस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैटर वेव को हम कह सकते हैं डी ब्रोगली वेव भी कह सकते हैं। डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है वो लाइट के डुअल नेचर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, प्रूव करता है और बताता है कि लाइट में डुअल नेचर होते हैं, लाइट में डबल नेचर होते हैं, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। तो अब न्यूटन और हाइगेंस के जो अलग अलग कंसेप्ट हैं वो दोनों मिलके एक हो गए, और दोनों कहते हैं कि लाइट में दोनों तरह की क्वालिटी होती है, लाइट पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है, लाइट वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है।